बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत से और फ़ौज से अपील के लिए बनाई है कि खुदारा जो लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, जैसे हज़रत मुफ्ती सरदार अली शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 दिन पहले दुनिया से रुखसत हुए हैं, मारे नहीं गए, मिसाल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसमें को बहुत सारी इख्तलाफी ख़बरें आ रही हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहता है जी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ है, उसके बंदे कोई ज़ख्मी हुए हैं नहीं हुए हैं, मुफ्ती साहब तो दुनिया से चले गए हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा मेरी दरख्वास्त हुकूमत से यही है और आप हज़रात से भी है और फ़ौज से भी है कि इस मामले की तहकीकात करके सोशल मीडिया को ज़रा साफ़ कर दिया जाए। देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शहीद 5 लोग होते हैं। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट में मरने वाला कैसे शहीद है, तो नबी अलैहि सलाम फरमाया ताउन से मरने वाला, ताउन फोड़े निकलते हैं जिस पे इंसान मर जाता है, पेट की ख़राबी से मर जाए तो वो भी शहीद होगा, पेट ख़राब हुआ और फौत हो गया। समंदर में डूब कर मर जाने वाला भी शहीद है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया। और फिर फरमाया कि छत गिरने से दब जाने वाला भी शहीद है। 2 बातें यहाँ हादसाती हदीस पाक में बयान फरमाई हैं। समंदर में डूबना भी हादसा है, छत गिर कर मर जाने वाला भी हादसे से मरने वाला है। और नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अश-शहीद फ़ी सबीलिल्लाह, फिर वो जो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए शहीद हो जाए। तो शहीद 2 किस्में होती हैं, एक शहीद दुनिया वल आखिरा, वो ये लोग हैं, ठीक है। एक शहीद वो होता है जो सिर्फ आखिरत का शहीद होता है, दुनियावी नहीं होता, यानी उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा। और जो शहीद फ़ी दुनिया वल आखिरा का मरहूम होता है उसको गुस्ल ना दें, उसको कफन वही जिस कपड़े में मौजूद है उसी में लपेट के दफना दें। तो ये फ़र्क होता है शहीद में, शुहदा में। तो ये जो हादसाती मौत से मरने वाले हजरात हैं, जैसे मुफ्ती साहब हैं, तो इनके जो कफन दफन है वो किया जाता है और गुस्ल भी दिया जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़लूम उलमाए किराम हैं और 2-3 वजूहात पे मैं बताऊंगा कि इनकी खिदमत तो देखें। मिंबर के वारिस हैं, मस्जिद के, मदरसे के, दारुल इफ्ता के, किताबें लिखने के, किताबें बेचने के और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि बच्चे को अजान देने के और जनाजा पढ़ाने के और जो चारपाई जिस पे मैयत रखी जाती उसके सारी खिदमत यही अंजाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया में उलमा कराम की खिदमत हैं और आपको पता नहीं उलमा कैसे बनते हैं। देखें, एक दुनियावी डिग्री में तो इतना सारा पैसा लग जाता है, लेकिन उसका अलग एक हिसाब है। ये हजरात जो जानी अपनी जान खपाते हैं ना, इसको वो लोग जानते हैं जो इससे गुज़र चुके हैं, या मैं जानता हूँ, मैं भी गुज़र चुका हूँ। तालिब इल्मी के दौरान बहुत सारी खिदमत अपनी भी और मदरसे की भी और पढ़ाई की ख़ुद करनी पड़ती है। और एक दिन नहीं होते हैं, 8-9 साल होते हैं, 12 साल भी होते हैं, 20 साल 18 साल भी होते हैं, इतना अरसा। अच्छा, फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जो है वो मौलाना हसन जान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मेरे सर पे पगड़ी बांध के गए और उसके बाद वो जो है उनको भी शहीद कर दिया गया था। और जब मुझे पता चला और 2 दिन पहले उनका बयान मेरे सामने आया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो इतनी बड़ी हस्तियां दुनिया से चली गई, यानी उन्होंने मेरे ऊपर मेहरबानी की, सर पे पगड़ी बांधी, हमारी दस्तारबंदी थी, हम फारिग हो रहे थे और फिर वो दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। तो और आज तक पता नहीं है कौन है मारने वाला, क्या हिसाब है, क्या नहीं है। अच्छा, अगली बात ये कि अभी मुफ्ती सरदार अली शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह मासूम बच्चे छोड़ के गए हैं, तो भाई क्या बनेगा इन बच्चों का। तो बच्चे ही हैं, उनका बड़ा होते हुए आज तक क्या आइंदा से आखिर तक दुनिया में जब तक ये रहेंगे एहसास कमतरी कि हमारा वालिद एक्सीडेंट में या किसी ने उसको ख़त्म कर दिया और चला गया, हमारे सर से साया उतर गया है। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब से और फ़ौज से और मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, सब से कि बराए मेहरबानी इसको क्लियर करें कि ये हुआ क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग।